आरंभ में ही मैं आपसे एक रहस्य बांटना चाहूंगा, एक ऐसे संत की कथा जिसके आने जाने का समय, जन्म स्थान और पूर्व जीवन आज भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। एक दिन अचानक घने जंगलों के बीच एक पेड़ के तले प्रकट हुआ। उसने कहा, डर ना करो, मैं तेरे पीछे हूं। लेकिन यह संत कौन था, क्यों आया और कहां गया, यह सवाल अनुत्तरित ही रह गया। अब मैं आपको उस कथा को एक नए रूप में आसान, रोचक और जिज्ञासु शैली में आगे बताऊंगा, ताकि आप उसकी रहस्यमयी यात्रा में खो जाएं। बहुत बहुत समय पहले माना जाता है कि एक गांव के पास जंगल की सीमा पर खड़ी एक वटवृक्ष के नीचे एक अद्वितीय अवस्था में एक योगी ध्यानस्थ था। कोई नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था, कहां से आया है। अचानक एक दिन वहीं एक कसाई या लकड़हारा आया और उसने पेड़ काटने की चेष्टा की। तभी पेड़ से रक्त की बूंदें टपकने लगी और वो योगी उठा। उसके सामने खड़ा हुआ आकाश सी ऊंचाई में, हाथ लटकते हुए उसके नीचे घुटनों तक। उस युवक ने डर कर कहा, माफ करो महाराज, मुझे नहीं पता था। योगी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यह समय था मेरी नींद टूटने का, अब मेरा काम प्रारंभ होना है। यह स्वामी समर्थ था। उसके आगमन ने सबको चकित कर दिया कि कैसे एक योगी इतनी गहरी समाधि से उठ गया और फिर से इस जगत में दिखा। स्वामी समर्थ ने कहा था, मैं नदी किनारे से आया, तीर्थों घाटों से होकर। एक कथा के अनुसार उन्होंने हिमालय की घाटियों से, गंगोत्री यमुनों से दक्षिण की पुरी रामेश्वर तक यात्रा की। इस बीच उन्होंने न केवल सन्यासियों से सम्मिलन किया, बल्कि आम लोगों के बीच भी गए, नगरों में, गांव बस्तियों में, जहां लोग अपने दुखों के साथ बैठे थे। एक बार कहा जाता है कि उन्होंने किसी कुएं में पानी नहीं था, पर उन्होंने वहां एक जादुई रूप से पानी भर दिया। उनके चमत्कार सिर्फ दिखावा नहीं थे, बल्कि उन्होंने लोगों को यही समझाया कि वास्तविक चमत्कार आत्मा परिवर्तन और सेवा भाव में है। लगभग वर्ष 1856 में वह एक छोटे से स्थान अक्कलकोट, महाराष्ट्र पहुंचे। वहां उन्होंने लगभग 22 वर्षों तक निवास किया। इस दौरान उन्होंने सरलता और अनुग्रह से लोगों को मार्गदर्शित किया। बातें थीं कि उन्होंने कहा, जात पात की सीमाएं सोने सी पिघलती जा रही है, और अपने भक्तों को यही सिखाया कि अहंकार छोड़ो, आपसी प्रेम बढ़ाओ। एक वटवृक्ष के तले उनका आध्यात्मिक निवास स्थापित हुआ, और आज भी उस स्थान को श्रद्धा से देखा जाता है। कहानियां ऐसी ऐसी हैं कि सुनने वाला चकित हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक गांव के समीप जो मठ था, वहां उन्होंने विश्राम किया। मठ का दरवाजा बाहर से बंद किया गया था, पर रात में देखा गया कि स्वामी बाहर नदी के किनारे बालू में खेल रहे हैं। मठ तो बंद था, लेकिन वे अचानक वहां से चले गए। दूसरी घटना, एक गाय जिसकी दूध नहीं देती थी, स्वामी ने उसके आगे बैठकर ध्यान लगाकर उसे दूध देने पर प्रेरित किया। गांव वाले बोले, यह कैसे संभव है? इसी तरह एक और जगह उन्होंने कहा कि भूखे लोगों को भोजन देना है। उन्होंने थोड़ी सी राशि से इतना भोजन कराया कि अनेक लोगों को खिलाया गया। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, शक्ति का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव सेवा कल्याण के लिए होना चाहिए। स्वामी समर्थ की भाषा सरल थी, डर ना करो, मैं तेरे पीछे हूं। उन्होंने बोला कि आत्मशक्ति, नाम जप, आत्म साक्षात्कार ही वास्तविक रास्ता है। मत भूलो कि कोई भी बंधन जात धर्म भेद से बड़ा नहीं। वे कहते थे कि तू जहां भी हो, जिस हाल में हो, यदि तुमने अपना मन शांत रखा, सेवा का हृदय रखा, तो मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उनका यह भरोसा लोगों को आशा देता था कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारी धारणा शुद्धि में भी वास करते हैं। वर्ष 1878 के आसपास स्वामी समर्थ ने महासमाधि ली। लेकिन यहाँ रोचक बात यह है कि उन्होंने कहा था, मैं गया नहीं, मैं हमेशा तुम ही में हूं। उनके एक श्रद्धालु के प्रमाण अनुसार उन्होंने कहा कि उनका एक भाग वटवृक्ष में समा गया और एक भाग दूसरे संत में समाहित हुआ। इस तरह यह माना गया
कि उनकी उपस्थिति आज भी जीवित है, सिर्फ दृश्य रूप से नहीं, बल्कि अनुभूति रूप से। आज भी अक्कलकोट में उनकी समाधि के आसपास हजार हजार भक्त आते हैं। उनकी पादुकाएं पूजित होती है, उनकी वाणी याद की जाती है। आज जब हम जीवन की गति दौड़, तनाव, असंयम, सामाजिक विभाजन जैसे प्रश्नों के बीच है, तो इस कथा ने हमें याद दिलाया है कि असली गुरु कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। वो कुछ दिन यहाँ रहे, लेकिन उन्होंने जो बात छोड़ी है वह आज भी प्रासंगिक है। सेवा का भाव सबसे श्रेष्ठ है। भयमुक्ति, निर्भयता और विश्वास जीवन की शाश्वत निधियां हैं। शक्ति या प्रतिष्ठा पाने से पहले शक्ति का सदुपयोग करना जरूरी है। उपस्थिति केवल शारीरिक नहीं होती। जिसने नाम जप, प्रेम, समर्पण पाया, उसने अनुभवात्मक उपस्थिति पाई। क्योंकि यदि हम देखें तो स्वामी समर्थ का मूल वाक्य डर न करो, मैं तेरे पीछे हूं, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि समर्थन भाव था। हर व्यक्ति के भीतर एक अनंत शक्ति है जिसे जागृत करना स्वामी समर्थ ने सिखाया। इस तरह से यह कथा हमें ले गई एक आनंद यात्रा में, जिसमें रहस्य था, चमत्कार थे, यात्रा थी, संदेश था। क्या यह संत था? क्या वह युगों का योगी था, या केवल एक आदर्श? इसे आप तय कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है, जब जब आपके सामने चुनौतियां आएंगे, भय की रात गहरी लगेगी, तब आप याद कर सकते हैं, डर ना करो, मैं तेरे पीछे हूं।